नमस्ते। हेयर और स्कैल्प एनालिसिस के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए हम इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न विषयों के बारे में बता पाएंगे: हेयर कटिंग के लिए हेयर एनालिसिस करना, स्कैल्प एनालिसिस करना, आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट और मशीन्स निम्न हैं: एक टॉवल, एक प्लास्टिक या ग्लास बोल, एक फेस क्लीन शीट या ब्लैंकेट, एक प्लास्टिक स्पैटुला, एक हाई फ्रीक्वेंसी मशीन, एक फेशियल बेड, आवश्यकता के अनुसार कॉटन, आवश्यकता के अनुसार क्लेंसिंग मिल्क, आवश्यकता के अनुसार डिस्पोजेबल टॉवल या टिश्यू, आवश्यकता के अनुसार एंटीसेप्टिक लोशन या एस्ट्रिंजेंट। बाल कटवाने से पहले सबसे उपयुक्त हेयर कट, स्टाइलिंग टेक्निक्स और उपयोग के लिए प्रोडक्ट्स का निर्धारण करने के लिए हेयर एनालिसिस करना आवश्यक है। हेयर एनालिसिस क्लाइंट के बालों के प्रकार को निर्धारित करने में मदद करता है, चाहे वह स्ट्रेट, वेवी, कर्ली या टाइटली कॉइल्ड हुए हों। बालों की नेचुरल टेक्सचर को समझने से आप उपयुक्त हेयर कट टेक्निक्स और स्टाइल का चयन कर सकते हैं, जो क्लाइंट के बालों के प्रकार के लिए सबसे अच्छा काम करेंगे। बालों के व्यवहार को निर्धारित करने के लिए जिन 4 विशेषताओं पर विचार करने की आवश्यकता है वे निम्न हैं: हेयर लाइंस, हेयर ग्रोथ पैटर्न्स, हेयर डेंसिटी और हेयर टेक्सचर। सबसे पहले हेयर लाइन को देखते हैं। यह उन बालों को संदर्भित करता है जो चेहरे से सबसे बाहरी पेरीमीटर पर, कानों के आसपास और गर्दन पर उगते हैं। बालों के बढ़ने का पैटर्न एक और विशेषता है। यह वह डायरेक्शन है जिसमें बाल स्वाभाविक रूप से स्कैल्प से बढ़ते हैं। इसे नेचुरल फॉल या नेचुरल फॉलिंग पोजीशन भी कहा जाता है। अगला हेयर डेंसिटी है। यह स्कैल्प के 1 वर्ग इंच पर पाए जाने वाले इंडिविजुअल हेयर स्ट्रैंड्स को संदर्भित करता है और इसे आमतौर पर थिन, मीडियम या थिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और हेयर टेक्सचर को प्रत्येक हेयर स्ट्रैंड के डायमीटर से संदर्भित किया जाता है, जिसे कोर्स, मीडियम या फाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। हेयर एनालिसिस बालों की पोरोसिटी को निर्धारित करने में मदद करता है, जो मॉइस्चर को अवशोषित करने और बनाए रखने की क्षमता को संदर्भित करता है। हेयर एनालिसिस में क्लाइंट की स्कैल्प कंडीशन का आकलन भी शामिल हो सकता है। यह डैंड्रफ, ड्राइनेस, ऑयलीनेस या स्कैल्प सेंसिटिविटी जैसे किसी भी समस्या की पहचान करने में मदद करता है। यह ज्ञान आपको हेल्दी स्कैल्प एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए उचित प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स की सिफारिश करने में मदद करता है। हेयर एनालिसिस आपको क्लाइंट द्वारा किए गए
किसी भी पिछले केमिकल ट्रीटमेंट्स की पहचान करने की अनुमति देता है, जैसे कि कलरिंग, पर्मिंग या स्ट्रेटनिंग करना। क्लाइंट के बालों के उपचार से पहले स्कैल्प एनालिसिस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्कैल्प और बालों की असामान्य स्थिति के लिए उचित स्कैल्प और हेयर ट्रीटमेंट देने के लिए अधिक सावधानी पूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। मूल रूप से मैग्नीफाइंग लैंप की मदद से या नग्न आंखों से स्कैल्प में किसी भी एलर्जी या घाव की जांच करना महत्वपूर्ण है। सभी विवरण एकत्र करने के बाद क्लाइंट का रिकॉर्ड भरें। फिर क्लाइंट का अभिवादन करके और उन्हें कंफर्टेबल बनाकर तैयार करें। इसके बाद उन्हें स्कैल्प एनालिसिस के उद्देश्य और फायदों के बारे में बताएं। अब यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि क्लाइंट के बाल सूखे और साफ हों। इसके बाद क्लिप्स या हेड बैंड्स का उपयोग करके बालों को स्मॉल सेक्शंस में विभाजित करें। यह संपूर्ण स्कैल्प के सिस्टमैटिक और गहन एनालिसिस में मदद करता है। अगला स्टेप स्कैल्प का निरीक्षण करना है। इसे शुरू में खुली आंखों से दिखाई देने वाली रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, फ्लेकिंग या लीजन्स के पहचान करने के लिए किया जा सकता है। यह ड्राइनेस, ऑयलीनेस या प्रोडक्ट बिल्डअप की किसी भी साइंस का निरीक्षण करने में भी मदद करेगा। आगे की जांच के लिए मैग्नीफाइंग टूल्स का उपयोग हैंडहेल्ड माइक्रोस्कोप की तरह किया जा सकता है। इस तरह का गहन विश्लेषण एक हाई फ्रीक्वेंसी मशीन के माध्यम से किया जा सकता है ताकि क्लाइंट की स्कैल्प और बालों को अधिक विशिष्ट ट्रीटमेंट दिया जा सके। इस डिवाइस का उपयोग माइल्ड इलेक्ट्रिकल करंट की मदद से स्कैल्प स्किन को स्टिमुलेट करने के लिए किया जाता है। करंट त्वचा को फिर से रिजुवेनेट और ऑक्सीजनेट करते हुए उसे टोन करने में मदद करता है। इस मशीन में अलग अलग साइजेस और शेप्स हैं। स्कैल्प एनालिसिस के लिए कोम शेप्ड इलेक्ट्रोड का उपयोग स्कैल्प से जर्म्स को हटाने और डैंड्रफ ट्रीटमेंट करने के लिए भी किया जाता है। 15 मिनट तक फिंगरटिप्स और पाम से हेड मसाज करने और वाइट टूथ कोम से बालों को कंघी करने के बाद क्लाइंट को हाई फ्रीक्वेंसी मशीन ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। सभी जरूरी आवश्यकताओं का परीक्षण करने के बाद स्कैल्प और हेयर हेल्थ का आकलन करना महत्वपूर्ण है। पीएच बैलेंस, हाइड्रेशन लेवल्स और सीबम प्रोडक्शन जैसे कारकों सहित स्कैल्प के समग्र स्वास्थ्य का मूल्यांकन करें। इसके अलावा डैमेज, ब्रेकेज या अत्यधिक बालों के झड़ने के साइंस के लिए हेयर स्ट्रैंड्स का निरीक्षण करें। एक बार सभी परीक्षण परिणामों का विश्लेषण करने के बाद स्कैल्प एनालिसिस के फाइंडिंग्स को क्लाइंट के साथ साझा करें। क्लाइंट के साथ किसी भी चिंता या प्रश्न का समाधान करें। एनालिसिस रिजल्ट्स के आधार पर ट्रीटमेंट्स या हेयर केयर प्रोडक्ट्स के लिए सिफारिशें प्रदान करें। ग्राहकों का डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए रेफरेंस और ट्रैकिंग के लिए एनालिसिस का रिकॉर्ड रखें। इसके अलावा ग्राहकों को उचित क्लेंसिंग, कंडीशनिंग और स्टाइलिंग टेक्निक्स के बारे में सुझाव देकर शिक्षित करें।
जीवन शैली के कारकों पर सलाह दें जो स्कैल्प हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे डाइट, स्ट्रेस और हाइजीन प्रैक्टिसेस, और क्लाइंट को एक फॉलोअप शेड्यूल दिया जा सकता है। चलिए हम चर्चा किए गए पॉइंट्स की पुनर्कथन करें। हेयर एनालिसिस सबसे उपयुक्त हेयर कट, स्टाइलिंग टेक्निक्स और उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट्स का निर्धारण करता है। मैग्नीफाइंग लैंप या नेकेड आईज से किसी भी विकार के लिए स्कैल्प का निरीक्षण करें। क्लाइंट्स को उचित क्लेंसिंग, कंडीशनिंग, स्टाइलिंग टेक्निक्स और लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर युक्तियों के साथ शिक्षित करें। हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपको बालों और स्कैल्प एनालिसिस की अच्छी समझ मिल गई है। अगले सेशन में मिलते हैं।